सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी डोरी पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत और एकता। जवाहरलाल द्वारा रचित भारत और एकता। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और सुंदर तरीके से अध्ययन करें। भारतीय संस्कृति ऊपर से चाहे भिन्न दिखाई दे, पर वह अंदर से एक है। यही यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। प्रारंभिक युग में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे भारतीय समाज को जाति भेद की भावना ने जकड़ लिया। इससे राष्ट्रीय एकता की हानि हुई। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत के बाहर जाकर पुराने भारत की निशानियां देखिए, उसकी कलाओं की, उसकी विद्या की और उसकी भाषा की प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पुनः कि उसकी कितनी ही बातें और देशों में पहुंची। वहाँ जो सबसे बड़ा मशहूर मंदिर है वे भारत के लोगों के बनाए हुए हैं। अंकोर वाट में, कंबोडिया में या इंडोनेशिया में। एक तो भारत का वह जमाना था जब उसने जान थी, उसमें जान थी, भारत के लोगों में जान थी, बुद्धि थी, दम था, हिम्मत थी इत्यादि। वे दूर दूर तक जाते थे। बाद में एक जमाना आया, हम सब जकड़ गए, अपनी जात पात के पिंजरे में बंद हो गए। जात पात के पिंजरे में बंद हो गए। वहां से वहां नहीं जाओ, उसके साथ खाना नहीं खाओ, उसके साथ विवाह नहीं करो, उसको छुओ नहीं, वगैरह वगैरह बातें प्रारंभ होना शुरू हो गया। अब देखने की बात है कि कितना अंतर हो गया है। एक युग था कि भारत के लोग दुनिया में घूमते थे। दूसरे युग में उसी भारत के लोग एक दूसरे से ही टकराने लगे हैं। हमारे समाज का संगठन अजीब था। वह एक दूसरे को जोड़ता भी था और एक दूसरे से अलग भी करता था। यानी जोड़ने का काम भी करता था, अलगाव होने का भी काम करता था। हमारा जाति भेद एक अनोखी चीज है। दुनिया में और कहीं यह बात नहीं थी। 1000-2000 वर्ष हुए यह शुरू हुआ था, लेकिन शायद इस प्रकार का नहीं था जैसा अभी। वह बहुत ही लचीला था, आसानी से झुकने वाला था। उस समय की हालत के लिए शायद ही वो उचित हो, मैं नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो यह बढ़ा, यह अधिक कठोर और कट्टर होता चला गया। धीरे धीरे एक दीवार बन गई, देश की एकता में रुकावट बन गई और देश के नागरिक अलग अलग भागों में बंट गए। लोग मिलते नहीं थे, मिल नहीं सकते थे, आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। यहाँ के हालत अजीब हो गए हैं, जिसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लें और शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ। युग। युग शब्द का अर्थ होता है काल। जाति भेद। जाति भेद शब्द का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, जातियों में अंतर। लचीला हो जाना। लचीला शब्द का अर्थ होता है आसानी से झुकने वाला। आसानी से झुकने वाला। और कट्टर। कट्टर शब्द का प्रयोग किया है। कट्टर शब्द का अर्थ होता है अपने मन का कठोरता मन का कठोरता से पालन करने वाला।
पालन करने वाला। ठीक है, अब कुछ प्यारे बच्चों होमवर्क में प्रश्नोत्तर लिखेंगे। HW में लिखेंगे प्यारे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 देंगे प्यारे बच्चों, अंकुर बात। कंबोडिया और इंडोनेशिया में मंदिर किसने बनवाए? ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे देंगे, आज हम किसमें जकर गए हैं? आज हम किसमें जकर गए हैं? प्रश्न संख्या 3 दे देंगे, देश का इतिहास हमें क्या सिखाता है? प्रश्न संख्या 4 दे देंगे, सांस्कृतिक एकता किस देश में मिलती है? किस देश में मिलती है? प्रश्न संख्या 5 दे देंगे, मंगोलिया का राज खानदान राज खानदान किसने शुरू किया? ठीक है, इन सारे प्रश्नों का PRT फॉर्म में लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।